औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको CRD जो मसला है उसके हवाले से इसकी जो मेडिकेशन है, उसकी जो ट्रीटमेंट है। CRD जो है वो बेसिकली क्रॉनिकल रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो होता है उसको CRD बोलते हैं। इसकी होने की वजूहात बहुत सारी है। अगर आपके चूज़ों को डायरेक्ट हवा लगती है उसकी वजह से भी CRD हो जाता है। इसके अलावा अचानक ठंड लगने की वजह से या जगह कंजस्टेड होने की वजह से CRD का इशू होता है। इसके अलावा बुरादा अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, हबस ज़्यादा पैदा होता है, उसकी वजह से भी CRD का इशू क्रिएट होता है। CRD के अलावा नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, ये भी CRD के कुछ साइंस है। और CRD बेसिकली होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो चूज़े हैं उन्हें CRD का मसला हो चुका है या उनको सांस का मसला हो चुका है। सांस लेने में उनको तकलीफ़ होती है, ठीक है, वो मुंह खोल खोल के सांस ले रहे होते हैं, उसको CRD बोलते हैं। तो उसकी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए मैं आपको आज गाइड करता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए एंटीबायोटिक और साथ में हमें इसके लिए बुखार की दवाई चाहिए। एंटीबायोटिक में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम करता है, जो इफ़ेक्टिव दवाई है, वो जो मेन फार्मूला है, जैसे कि आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है मेरी पिछली अगर आपने वीडियो चेक की है मेडिकेशन के हवाले से, तो मैं हमेशा फार्मूला ही बताता हूँ। फार्मूला बताने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके पास कोई भी सेम फार्मूलेशन में, सेम फार्मूले में अगर किसी भी कंपनी की दवाई आपके पास अवेलेबल है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि इसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या हड़हड़ाहट की जो आवाज़ आती है गले से चूज़ों के या मुर्गियों के, उसको जो है, और सांस मुंह खोल खोल के जब आपका चूज़ा या आपका बड़ा परिंदा, मुर्गी मुर्गा वगैरह, जब वो मुंह खोल खोल के सांस ले रहे होते हैं, तो उसके लिए जो आपको मेन फार्मूला चाहिए वो है एंड्रोफ्लॉक्सोसिन। ठीक है, एंड्रोफ्लॉक्सोसिन आपका मेन फार्मूला है। उसमें आपको 10% और 20%, 20% थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 10% बेहतरीन है, वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपका मेन फार्मूला है आपको सस्ता भी मिलता है और आप के बर्ड्स उससे जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एंड्रोफ्लॉक्सोसिन का जो मेन फार्मूला है, साथ में बुखार की दवाई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो अभी मैं आपको शो भी कराता हूँ, आपके सामने आपको दिखाई भी दे रही है। मैं ज़रा करीब से आपको एग्जैक्ट इनकी थोड़ा सा फोकसिंग वगैरह क्लियर करके आपको समझाता हूँ इसमें। अच्छा, एंड्रोसिम के साथ आपने इसमें मल्टीविटामिन्स, या अगर आपके पास एडेक वगैरह है, लाइजोवेट है, या कोई भी इंसानी, और आप इसमें मल्टीविटामिन्स ऐड कर सकते हैं, और साथ में आपने बुखार की दवाई यूज़ करनी है। एंड्रोसिम में इंजेक्टेबल भी आती है, औरल सस्पेंशन भी आता है। इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन से लगता है, लेकिन बेसिकली वो आपने इंजेक्ट नहीं करना होता, वो आपने मुंह से इसको पिलाना होता है। और मुंह से पिलाने का तरीका वही सिंपल है, पानी में डाल के आपने पिलाना है। और औरल सस्पेंशन जो होता है, सिंपल जो पानी में आपने डाल के देना होता है, वो भी होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके हवाले से। ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये सेरिफ्लॉक्स इसको बोलते हैं। ये 10% है, ये इंजेक्टेबल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। उसके बाद ये भी सेरिफ्लॉक्स है। अब ये देखिए, इसका जो मेन फार्मूला है वो एंड्रोफ्लॉक्सोसिन 20%। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखें, आपको दिखाई दे रहा है,
मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, एनरोफ्लॉक्सोसिन, ये इनका मेन फार्मूला है, ठीक है। ये भी आपने 1 ml 1 cc 1 लीटर पानी में डालना होता है। ये आपको जस्ट मैं मेन फार्मूलेशन बता रहा हूँ, बाकी ये स्टार लेबॉरेटरीज का ये इंजेक्टेबल है, लेकिन आपने पानी में डाल के पिलाना है। ये एनरोसीम, इसके बारे में शायद आप में से कुछ बंदों को पता हो। ये साइमंस का है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। 100 ml में आता है। ये देखिए, इस फार्मूले के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मेन फार्मूला है। सेम फार्मूलेशन में आपको कोई भी कंपनी की मेडिकेशन मिलती है। 1 ml 1 cc 1 ml 1 लीटर पानी में आपने ये ऐड करना होता है, ठीक है, एनरोसीम। इसके साथ साथ आपने ये देखिए, ये लाइजोवेट है, ये मल्टीविटामिन है, ये इंसानों वाली है, इंसानों वाले दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है, लाइजोवेट। या इसके अलावा कोई भी आपको एडेक वगैरह या कोई और मल्टीविटामिन इंसानों वाली आप ले सकते हैं। ये भी आपने 1 ml 1 cc के हिसाब से पानी में डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एरिनेक, बेहतर ये है कि आप इसके साथ एरिनेक यूज़ करें, ठीक है। एरिनेक भी इंसानों वाली दवाई है। ये देखिए, ये आपका कोल्ड, फीवर और फ्लू, ठीक है, नज़ला, ज़ुकाम और CRD के मसले में ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये भी 1 ml 1 cc या 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आपने ये भी डालना है, ठीक है। या अगर आपके पास ये नहीं है तो उसके बाद आप ब्रूफीन, आपके पास है, ब्रूफीन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एरिनेक नहीं है तो आप इसमें ब्रूफीन यूज़ कर सकते हैं, ब्रूफीन भी इफ़ेक्टिव है अगर आपके पास एरिनेक नहीं है, ठीक है। ये इसका भी 1 ml 1 cc 1 लीटर पानी में आपने ऐड करना है। उसके बाद अगर आपके पास बर्ड्स कम है और कीमती बर्ड्स है काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह ये जो फैंसी में आते हैं, और आप चाहते हैं कि उसकी क्विक रिकवरी हो जाए, तो क्विक रिकवरी के लिए आपके पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो सबसे आपके पास अच्छा ऑप्शन है वो है बेंजाइन पेनिसिलिन, ठीक है। बेंजाइन पेनिसिलिन 10 लाख, ये आप देख सकते हैं, 5 लाख और 10 लाख। ये आपके पास जो इंजेक्शन है बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख और 10 लाख, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर आप क्विक रिकवरी करना चाहते हैं। पानी में आपने वो जो मैं पहले आपको चीज़ें बता चुका हूँ, जिसमें एनरोसीम, मल्टीविटामिन्स, एरिनेक या ब्रोफीन, वो तो आपने पानी में ऐड कर दिए 1 ml या 1 cc 1 ml 1 cc 1 लीटर पानी में, ठीक है। उसके बाद ये जो बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख जो इंजेक्शन है, ये देखें, ये 92 रुपीज़, ये पुराने रेट से इस पे ये 120 या 150 का आपको मिल जाएगा। इसमें 10 इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, 10 इंजेक्शन। तो अगर आपका फैंसी बर्ड है, कोई बड़ी मुर्गी या बड़ा मुर्गा है, उसको आपने ये एक इंजेक्शन जो होता है, इसमें इस तरह के पाउडर शेप में इंजेक्शन होते हैं, इसमें आपने यहाँ तक 4 cc पानी ऐड करना होता है। इसके बाद अच्छे तरीके से शेक करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको इंजेक्शन में लेके इस तरह एक सिरिंज आपने लेनी है, इस तरह एक 5 cc की सिरिंज आपने लेके, ठीक है, उसमें ये लिक्विड लेके अपने मुंह से पिलाना है, ठीक है। आपके पास अगर कोई बड़ी मुर्गी, बड़ा मुर्गा है, बड़ा बर्ड्स है, तो उसको आपने एक इंजेक्शन, अगर ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है तो ये 5 लाख बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख का एक इंजेक्शन जो है, ये एक सुबह पिलाना है, एक शाम को पिलाना है। ये 2 दिन पिलाना है। उसके बाद अगली सुबह जो है, मतलब तीसरे दिन आपने सिर्फ एक देना है, उसके चौथे दिन एक देना है, 5वें दिन एक देना है। सुबह शाम पहले 2 दिन, और उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन पूरे 24 घंटे में आपने बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख का इंजेक्शन देना है। अगर तो आपके बर्ड्स छोटे हैं, मतलब महीने के हैं, महीने से कम एज है उनकी, या 2 महीने 2.5 महीने के, तो उनको ये जो टीका आप बनाते हैं
ठीक है जी, यहाँ तक आपने इनको फ़िल करना होता है पानी से। 5 सीसी ये पूरा बन जाता है पानी डालने के बाद। ठीक है, 5 सीसी पूरा बनता है तो ये आपने आधा पिलाना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तकरीबन 10-15 दिनों के हैं, तो ये 5 सीसी में से सिर्फ आपने जस्ट 1 सीसी उनको पिलाना है। ये बहुत ज़्यादा क्विक रिकवरी के लिए है। ठीक है, ये जो बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख का टीका है, अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स है और कम है, 1 बाय 1 अगर आप उन्हें पिलाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। उसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, अगर लेट्स सपोज़ एंड्रोसीम आपको नहीं मिल रही, ब्रूफिन तो और एरिनेक तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, लाइजोवेट भी मिल जाएगा, तो ये आपके पास पेनबियोटिक, ठीक है, पेनबियोटिक इसको 5 ग्राम भी बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी फोकसिंग ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देखें, पेनबियोटिक 5 ग्राम, पेनबियोटिक 5 GM, 5 ग्राम भी इसको बोलते हैं। ये जो है बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख जो आपने इंजेक्शन देखा है, ये देखें, इसमें 3 कम्बिनेशन है। इसमें बेंजाइन पेनिसिलिन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से थोड़ा सा करीब करके। ये देखिए, इसमें बेंजाइन पेनिसिलिन भी आ रहा है 5 लाख। इसके अलावा इसमें 2 और कम्बिनेशन भी हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है। ये आपका जब पूरा आप बनाते हैं, यहाँ तक आप इसमें पानी डालते हैं, चूँकि ये एक बड़ा बोतल आ रहा है, तो इसको भी आप 1 ml 1 cc पर लीटर के पानी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप ये यूज़ कर सकते हैं पेनबियोटिक, और या फिर आप अपने बर्ड्स को पिला भी सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। लेकिन ये पूरा नहीं पिलाना। अगर आपका बर्ड बड़ा है तो उसको आप 1 cc पिलाएं ये पूरा बनाने के बाद। ठीक है, अगर फैंसी है तो, और अगर छोटा है तो उसको आधा cc आपने पिलाना है, ये वाला। चूँकि इसमें कम्बिनेशन थोड़ी ज़्यादा है तो इसको आपने पूरा 5 cc नहीं पिलाना होता। आपके पास अगर लेट सपोज़ चूज़े ज़्यादा है फैंसी के, या आपके पास बड़ी मुर्गियाँ ज़्यादा है, मुर्गे ज़्यादा है फैंसी में या सील में, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपके पास आ जाएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है, और ये आप 1 ग्राम 1 ml 1 cc आप पिला सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पेनबियोटिक भी आता है, और दूसरा आप इसमें देखें, ये पेनीवेट, ठीक है, ये पेनीवेट इंजेक्शन है। इसमें भी सेम फार्मूलेशन है, बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख भी है, और दूसरा इसमें और 2 कम्बिनेशन है सेम। जिस तरह पेनबियोटिक 5 ग्राम में नवान फार्मा की अच्छी कंपनी है, ये स्टार लेबॉरेटरीज़ की ये भी अच्छी कंपनी है। तो इन दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 cc बड़े जानवर को, बड़े बर्ड्स को, जो आपका बड़ा मुर्गा मुर्गी, उनको आप 1 cc सुबह 1 cc शाम को पिला सकते हैं। लेकिन ये आपके पास अगर 20-30 बर्ड्स है तो ये आप लें, बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख के बजाय आप ये ले लें। इसमें आपके पास लिक्विड जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, तो आपके 20-30 बर्ड्स को आप आराम से पिला देंगे। इसकी एक केयर करनी है कि सुबह के टाइम अगर आप ये पिला रहे हैं, लेट सपोज़ आपके पास आधी यूज़ हो गई है तो आधी रात को यूज़ करनी है आपने, तो उसके लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। ये इसका बेहतरीन इलाज मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके चूज़ों को CRD का मसला है, सांस लेने का मसला है, मुंह खोल खोल के सांस ले रहे हैं, उसका सबसे बेहतरीन इलाज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा भी मज़ीद अगर आपको समझ नहीं आती, इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा और आपको मैं गाइड करूँगा। आज की वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।